पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारे जीवन का प्रकाश, उनके वाक्य हमारे जीवन का राह, जिसमें हम मुक्ति पाते हैं, हमारे जीवन को अर्थ पाते हैं और हमारे जीवन को शक्ति, जैसे हर दिन का कष्ट संकट में हमको प्रभु का प्रकाश मार्गदर्शन करेगा। इस मिसा में प्रभु हमारे साथ, उनके वाक्य सुनने के लिए हम इधर हैं और उनके मांस और रक्त स्वीकार करके, क्रिस्त प्रसाद में स्वीकार करके हम प्रभु के साथ इकट्ठे होते हैं और उनके साथ हम उनका प्रकाश सबको देने के लिए शक्ति पाते हैं। प्रभु को स्वीकार करने के लिए हमारे लिए परिशुद्ध हृदय चाहिए, इसके लिए हम पापी जैसे स्वीकार करें। हम सब मिलकर बोले, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपने दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, ख्रीस्त हे दया करो, ख्रीस्त हे दया करो, हे प्रभु दया करो, हे
हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर तेरी कृपा से विश्व का संचलन तेरे विधान के अनुसार शांतिपूर्वक होता रहता है। तेरी कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ तेरी सेवा भक्ति में लगी रहे। यह हमारे प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 8वां इतवार। पहला पाठ। प्रवक्ता ग्रंथ। छल्ली हिलाने से कचरा रह जाता है। बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। भट्टी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं और मनुष्य के वचनों से उसका स्वभाव पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। यह प्रभु की वाणी है। गीत संख्या 98। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू ही मेरा मार्ग, तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू ही मेरा मार्ग, तू ही मेरा मार्ग। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। उसने प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान किया है। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और यह जानकर कि ये प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है और निरंतर उनका कार्य करते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु
लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने बाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आंख की धरन नहीं देखते, तो अपने बाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? डोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी तुम अपने बाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरफ देख सकोगे। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूरा। अच्छा मनुष्य अपने हृदय से, अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालते हैं, और जो बुरा है वह उनके बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। ये प्रभु का सुसमाचार। की जय। बैठे भाई। प्रिय भाई और बहनों, एक अंधा आदमी, उनके हाथ में प्रकाश वाला लैंटर्न लेके जा रहा था, और उनको देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, ऐसा दीप तुम क्यों लेके जा रहे हैं? आपको कुछ नहीं दिखता है? आप देख नहीं सकते हैं तो आपके हाथ में ये प्रकाशमान दीप क्यों? वो आदमी ने कहा, भाई और बहनों, मेरे भाइयों, ये दीप मेरे लिए नहीं, ये दीप जो ठीक तरफ से देख सकते हैं उनके लिए, क्योंकि वो मुझे साथ टकराना है, तो मैं सुरक्षित रहूंगा। कुछ बार लोग दूसरे लोगों को टकराते हैं और लोग गिर पड़ते हैं, चोट लगता है, मुझे डर लगता है इसके लिए। जो कौन लोग उनको ठीक तरफ से आंख दिखता है तो भी, उनका दृष्टि ठीक है तो भी, वो दूसरे लोगों से टकरते हैं और टकरा जाके दूसरों को खतरनाक साबित हो सकते हैं। भाई और बहनों, इस कहानी में सच है। आज प्रभु यीशु कहते हैं, उनके वाक्यों को, संदेश को सुनने वाले लोगों को
देखिए, हम सब जानते हैं एक अंधा आदमी दूसरे अंधे को राह नहीं दिखा सकता है, क्योंकि दोनों ही देखने को नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कोशिश किया, दोनों भी गड्ढे में गिर पड़ते हैं। प्रभु ने ये सहमति को क्यों कहा भाई और बहनों? कहा कि हमारा जीवन जैसा, दुनिया में लोगों का जीवन जैसा, हम पापी आदमी लोग बहुत बार प्रभु के प्रकाश के बिना सच को देखने को मुश्किल हमारे लिए पड़ता है। हम बच्चे होते ही हमारे माँ बाप ने हमको बहुत सिखाया है। हमारा पहला शिक्षक हमारे माँ बाप, उन्होंने हमारे लिए जीवन का राह सिखाया है। हमारे लिए उन्होंने त्याग करके, सब हमारे लिए सहायता करके हमारे जीवन को बढ़ाया है। उन्होंने बहुत कष्ट काम करके उन्होंने हमको स्कूल भेजा। स्कूल में हमारे शिक्षक, उन्होंने हमारे लिए सिखाया है, जीवन का प्रकाश राह सिखाया है, सच झूठ का जीवन का फर्क सिखाया है। क्योंकि हमारे लिए, सबके लिए गुरु चाहिए। हम बहुत बार, और विशेषता रविवार को गिरजाघर आते हैं, चर्च को आते हैं, इधर आके प्रभु के वाक्य सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं। गुरुवर लोग हमारे लिए मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि सब लोगों को मार्गदर्शन चाहिए। जीवन भर हम भाई और बहनों विद्यार्थी जैसे हमको बहुत विषयों को, बहुत की चीज़ों के बारे में हमारे लिए मदद चाहिए, शिक्षण चाहिए, प्रकाश चाहिए। क्योंकि ये बुद्धि ऐसा बहुत बड़ा है भाई और बहनों, ज्ञान इतना बहुत बड़ा है, इसको सबको पाने के लिए हमें बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम कभी दूसरों के मार्गदर्शन पर, मदद पर रहते हैं। दुनिया में दो तरफ लोग होते हैं भाई और बहनों। कुछ लोग हमको सही मार्ग दिखाते हैं और कुछ लोग बुराई जीवन में जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। वो जैसा कैसा होता है कि हमारे हर दिन में हमारे लिए चाहिए दूसरों का मदद। कहना ऐसा है भाई और बहनों, आपके दोस्त कौन, मुझे बताओ, मैं बताता हूं तुम कौन हो। तुम्हारे दोस्त को मुझे बताओ कौन, मैं बताता हूं तुम कौन हो। कैसा तुम्हारा दोस्त का जीवन, कैसा आपका दोस्त वैसी तरफ आपका जीवन। क्योंकि दोस्त मतलब एक समझदार जीवन होता है, उनके साथ प्यार का जीवन होता है, मन तन मन एक होता है। दोस्त मतलब, मित्र मतलब, और हम मित्रों के साथ जीते हैं भाई और बहनों। दूसरों के सहायता के बिना, दूसरों की मदद के बिना हम नहीं जी सकते हैं। हम समाज में जीने के समय, लोगों के साथ जीने के समय हमारे बीच में एक प्यार का संबंध, अच्छा संबंध, शांति का संबंध होना चाहिए। तो हम बातचीत से, एक दूसरों से आपस में मदद करके, आपस में एक दूसरों को समझ के जीने के लिए प्रयत्न करते हैं। नहीं तो भाई और बहनों, हमारा जीवन एक कष्ट का, और हम जीवन में एकांत हो सकते हैं दूसरों के बिना। जीवन जीने के लिए दूसरों का मदद चाहिए। इसके लिए प्रभु कहते हैं, उन्होंने कहा, भाई देखो, तू कहता है तुझे दूसरे भाई को
तुम्हारा अंक दिखाओ, कुछ पड़ा है तुम्हारे आंखों में, वो मैं निकालता हूँ, साफ करता हूँ आपका अंक। प्रभु कहते हैं पहले अगर तुम चाहते हैं दूसरों को ठीक करने के लिए, उनका जीवन को अच्छा करने के लिए, आपका जीवन अच्छा करना चाहिए। आपके जीवन पर पहले दृष्टि डालना चाहिए। अगर आपसे समझदार नहीं भाई और बहनों, आपके पास शिक्षण करके वो अनुभव नहीं, तो वो मार्गदर्शन का अनुभव हमारे लिए नहीं, तो दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए हम नहीं सकते हैं। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और आपने स्कूल में पढ़ा है, वो शिक्षकों को बहुत ट्रेनिंग दिया है, उनको सिखाया है, दूसरों को मार्गदर्शन के लिए उनको राह दिखाया है, डिग्री दिया है कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जाके उनको डिग्री पाके वो बड़े शिक्षक हमको मार्गदर्शन करते हैं, उनसे हम सीखते हैं और दूसरों को मदद करने के लिए हमको मदद मिलेगा। भाई और बहनों, ये जीवन में हमको अंधा करने वाला, हमारे जीवन को मुश्किल करने वाला क्या है? वही है, हम अंधकार में अगर हम जीने को कोशिश करते हैं, और अगर ये जीवन में क्या सच है, क्या झूठ है, क्या कपट है, क्या डोंगी है, इसको हमको पहचानना पड़ता है। इसके लिए हमको मदद चाहिए, इसके लिए हमको शक्ति ज्ञान चाहिए, तब हमारे जीवन में अच्छा चयन करने के लिए हम कह सकते हैं। नहीं तो भाई और बहनों, हम दूसरों के साथ जाते हैं और एक अंधा दूसरे अंधे को अगर राह दिखाते हैं, कैसा वो दोनों एक गड्ढे में पड़ जाते हैं, ऐसा हमारा जीवन भी हो सकता है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमारा प्रकाश, उनका वाक्य पवित्र बाइबल हमारा मार्गदर्शन। हम गिरजाघर आते हैं, मिस्सा को आते हैं, प्रवचन सुनते हैं और गुरुवर हमको मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जीवन में पहले हमारे माँ बाप और दूसरे गुरु शिक्षक हमको मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे भाई और बहनों, हम उनसे हमारे हृदय और हमारे जीवन को सौंपते, सुनते, हमारे उन पर भक्तिपूर्वक हमारा नजर डालते और उनको सुनते, वो अच्छे जीवन का मार्गदर्शन हम कर सकते हैं। हम प्रार्थना करें भाई और बहनों कि कभी हम दूसरों को बुराई नहीं सिखाएं, दूसरों को बुराई मार्गदर्शन ना कर सके। अगर सोचना चाहिए दूसरों लोगों को मैं सिखाने को चाहता हूँ, मैंने बहुत शिक्षण पाया है, बुद्धि पाया है, ज्ञान पाया है, दूसरे जीवन पर खतरनाक नहीं साबित हो सकते हैं। कुछ बार भाई और बहनों, आपके मोबाइल देखिए, व्हाट्सएप देखिए, दूसरे संदेश उधर आता है, और हम सब उनको कुछ बार ध्यान नहीं करके सीधा उन पर विश्वास रखते हैं। ऐसा होता है भाई और बहनों, हमारे दुनिया जिस झूठ में बहुत बार झूठ में फैली गई है। इसके लिए हमारे लिए बहुत ज्ञान चाहिए कि इस सबको समझने के लिए समझदार होके समझ के हमारे जीवन में एक हम चुनौती करते हैं। चुनौती कभी प्रभु के लिए, चुनौती के लिए अच्छाई, स्वच्छ जीवन के लिए, सत्य जीवन के लिए प्रभु हमको शक्ति दे, पवित्र आत्मा हमारे ज्ञान दे कि दूसरे लोगों को हम सिखाने के समय हमारे बुद्धि ज्ञान वो पवित्र आत्मा से प्रभु से आना चाहिए, आके दूसरों के जीवन को रूपांतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए वो प्रभु हमको सहायता दे। आमीन। खड़े रहे भाई और बहनों, हम अब
हमारे विश्वास का प्रकट करें। स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए एक स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर टोंका गया। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और मर गया और गढ़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने और विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों को पुनरुत्थान और परलोक के जीवन का बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें अब, क्योंकि प्रभु दे हमारे लिए प्रकाश, पवित्र आत्मा का प्रकाश और ज्ञान कि हम सब सच के लिए चुनौती करें, दूसरों के जीवन में प्रकाश और ठीक राह दिखाने के लिए वो हमारे लिए प्रेरणा दे। हम प्रार्थना करें स्वर्गीय पिता से। हे परम पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के नेता फादर फ्रांसिस वो बीमार है अस्पताल में। प्रभु, उनको वो सब कष्ट को सहने के लिए आपकी शक्ति दे। उनको आपके खुशी पर अच्छा स्वास्थ्य जरूर और जल्दी दे। वो हमारे कलीसिया का सेवा करने के लिए उनको शक्ति आपकी पाएगा। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे प्रार्थना सुन। प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं दुनिया के सब राष्ट्रों के नेताओं के लिए। हमारे दुनिया में आज इतना डर फैल गया है कि अंधे जीवन जीते हैं बहुत। हमारे देशों के राष्ट्रों के नेता सादा लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए उनके पास आपका कृपा कम हो गई है। इस लोगों ने उनके गलत जीवन को समझ के सच के जीवन से लोगों को मार्गदर्शन के लिए उनको प्रकाश दे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम सबके लिए। आज इधर हम ये मिस्सा में भाग लेने के लिए आए हैं। इधर हम है प्रभु आपसे पूरा शक्ति पाने के लिए, आपका सहायता प्रेम पाने के लिए। जैसे हम प्रकाश का सच जीवन जी के हमारे जीवन पाप के गुलामी से दूर करने के लिए, पाप हटाने के लिए और सब लोगों से प्यार से जीने के लिए हमको शक्ति प्रदान करे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कुटुंबों के लिए, हमारे गांव में उनको हर दिन का रोटी पाने के लिए शक्ति आप दे। और हमारे बहुत छात्र विद्यार्थी परीक्षा को तैयारी कर रहे हैं, उनको आप दे शक्ति, मन का, हृदय का दे उनको स्मृति शक्ति, परीक्षा में अच्छा लिखने के लिए शांति आपका उनको प्रदान करे। आप पर विश्वास रख के वो परीक्षा में और जीवन में यशस्वी होंगे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे प्रार्थना सुन।
हे प्रभु भगवान, हमारे सारे जीवन को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। आपके बिना हम सब असहायक हैं, आपके बिना कुछ हम कर नहीं सकते हैं प्रभु। इसके लिए हमारे सारा जीवन आपके हाथों में सौंप कर हमारे जीवन को पवित्र आत्मा की शक्ति में आगे बढ़ाए और एक दिन आपके साथ स्वर्ग में हमारे विश्वास के जीवन के लिए आप तोहफा दे। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। गाना नंबर 191। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता, ये दाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन, तुम हो पिता प्रभु करतार, हमें करो मिटे विपदा, ये कामना पूरी कर दो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे पिता, तेरे प्रेम पर भरोसा रख कर हम ये उपहार तेरी पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं। जिस संस्कार का समारोह हम मना रहे थे, उससे तेरी कृपा प्राप्त कर हम पवित्र हो जाएं। यह हमारे प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सकें और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होते रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन्हें वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले को खो दिया था। इसलिए ये प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर कहते हैं। गाना नंबर 147। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी तेरी जय जयकार हो। भूमंडल भी झूमता
परमपिता तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएगा। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से ही मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर पॉल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाइयों और बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवरी मरियम, उनके प्रिय पति संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकियां बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे
और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेमने, तू जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तूने मेरे आए। और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है। गीत संख्या 301। आओ दिल में आज दे दो अपना प्यार, मुझको तेरा दिल में मेरा वास निस्दिन आ प्रभु जी, आओ दिल में आज। तुम हो तारनहार, पाप के बोझनहार। तुम हो तारनहार, पाप के बोझनहार। प्रेम सितारा हो, जगमग तारा हो, आओ दिल में आज दे दो अपना प्यार, मुझको तेरा दिल में मेरा वास निस्दिन आ प्रभु जी, आओ दिल में आज। मुक्ति है तेरे हाथ, पापी न पाए पार। मुक्ति है तेरे हाथ, पापी न पाए पार। दया से प्रभु जी निहार, जीवन ज्योति दिखा, आओ दिल में आज दे दो अपना प्यार, मुझको तेरा दिल में मेरा वास निस्दिन आ प्रभु जी, आओ दिल में आज। जीवन है मझधार, नैया कर दो पार। जीवन है मझधार, नैया कर दो पार। पापी लगाए पुकार, जग के पालनहार, आओ दिल में आज दे दो अपना प्यार, मुझको तेरा दिल में मेरा वास निस्दिन आ प्रभु जी, आओ दिल में आज। ईश्वर, मैं तेरी दुहाई देता हूँ क्योंकि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। मेरी ओर ध्यान दे, मेरी ओर ध्यान दे, मेरा निवेदन सुन। हम प्रार्थना करते हैं। ये पिता, तू हमें अपने पुत्र के शरीर और रक्त को आध्यात्मिक भोजन के रूप में देता है। हमारे विनय है कि तो हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। इस प्रकार
हम केवल वचन से ही नहीं बल्कि कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे अगली भेंट अगले महीने में पहले रविवार होगी। ये हमारे मिस्सा आज डिवाइन वर्ड टीवी पर 8:15 बजे 8:15 आपको प्रसारित हो जाएगा। आपके सब मित्रों को बताइए। आप बाहर जाने पर थोड़ा मदद कीजिए भाई और बहनों, खिड़की और दरवाजे को बंद करने के लिए। याद करता हूँ भाई और बहनों, बुधवार 40 से दिन शुरू होते हैं, विभूति का बुधवार, और 40:30 से समय में हम प्रार्थना और हमारे अच्छाई कार्य सब, हमारा प्यार और प्रेम का कार्यों को हम जारी रखते हैं। प्रभु के कष्ट संकष्ट और पुनरुत्थान के बारे में ध्यान करते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, यह मिस्सा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर 572। तेरे सामुख शीस नवाते हे जग की रानी, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पाप के बादल हम पर छाए, घिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन संभाले, मेरी माँ दया। आगे बचा लो नैया हमारी, ले चलो सागर पार। तेरे सामुख शीस नवाते हे जग की रानी। यीशु ख्रिस्त राजा, तेरा राजा है, हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे मेरे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। माता सदा सहायिका, हमारी सहायता कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर की दया शांति में निवास करें। क्रूस का चिन्ह।